इंश्योरेंस पे वाकई अगर आप देखें अभी तक सीरियस वेल्थ क्रिएट नहीं हुई इस स्पेस में। लेकिन जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, जहाँ तक हॉस्पिटल स्टॉक्स का सवाल है, जहाँ तक डायग्नोस्टिक कंपनियों का सवाल है, बीते 1.5 साल में जो आईपीओज आए उन्होंने इस स्पेस को काफ़ी रिच कर दिया। बहुत सारी कंपनियां आ गई। और अगर मैं पिछले लास्ट 3 महीने के इंटरेक्शंस को सुनूं तो मैनेजमेंट्स ये कहती नजर आई कि भैया कोविड बिजनेस ने जो था वो ड्राइव किया, बट नाउ नॉन कोविड बिजनेस वो भी अगर आप देखें बहुत अच्छा कर रहा है। आपके इस सेगमेंट में मीन हॉस्पिटल स्टॉक्स में, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पे अप्रोच क्या है? इस पे अब जो हमारी जो सोच में बदलाव आया है हेल्थ के बदले, और जो हमारे विचारों में बदलाव आया है, उसके मद्देनजर आप इस स्पेस पर क्या राय रखते हैं, हॉस्पिटल स्टॉक्स, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स? सो जैसे जैसे कंट्री की पर कैपिटा जीडीपी $2000 को क्रॉस करती है, बिलो $2000 रोटी कपड़ा मकान प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अबव $2000 पर कैपिटा जीडीपी एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट ज्यादा प्रभाव रखते हैं। ज्यादा खर्चा, इंक्रीमेंटल खर्चा उन सेक्टर्स के ऊपर होगा। सो ओवरऑल भारत में क्या मैं आप ज्यादा पैसा अब हेल्थ केयर पे लगाएंगे, एंटरटेनमेंट पे लगाएंगे, एजुकेशन पे लगाएंगे? आंसर इज यस। सेकंड, यह हेल्थ केयर को प्ले करने के लिए अलग अलग सेगमेंट है। फार्मा सेक्टर है जहां पे हम बुलिश है, हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक्स है, एंड जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है। आप अगर देखें तो एक गोल्ड ज्वेलरी जो आज से 30-40 साल पहले थी डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां पे बहुत सारे मॉम एंड पॉप स्टोर थे। क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं थी, प्राइसिंग का कोई भरोसा नहीं था। और फिर उस सेक्टर के अंदर कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, ब्रांडेड प्लेयर्स आए, उन्होंने क्वालिटी गारंटी की, प्राइसिंग के ऊपर एक अनुशासन लाए, एंड धीरे धीरे करके उनका मार्केट शेयर बढ़ता गया, उनकी नेशनल चेन बनती गई। और उस वजह से उन गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न भी दिया है। क्या डायग्नोस्टिक क्षेत्र में गोल्ड ज्वेलरी जैसा हो सकता है? हमें लगता है बिल्कुल वैसा ही होगा। आज डायग्नोस्टिक चेन्स बहुत जगह पे मॉम एंड पॉप स्टोर्स में चल रही है, वहां पे क्वालिटी का उतना अश्योरेंस नहीं है। धीरे धीरे करके नेशनल चेन इमर्ज हो रही है, वह आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का प्रदान कर रहे हैं, कॉस्ट कम कर रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे गोल्ड ज्वेलरी क्षेत्र में अच्छी कंपनीज ने निवेशकों को बहुत अच्छा परिणाम दिया, वैसे ही डायग्नोस्टिक क्षेत्र में जो कंपनी कंसोलिडेशन करके अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे पाएगा, वो निवेशकों को भी बहुत अच्छी तरह सर्विस देगा। हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल क्षेत्र अगेन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महंगा हो गया है, बट ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल में कोई टेंशन नहीं है। जो मॉम एंड पॉप क्लिनिक थे वो धीरे धीरे बड़े हॉस्पिटल्स की फेवर में जा रहे हैं, एंड कॉर्पोरेट लेवल एंट्री हो चुकी है हॉस्पिटल्स में। वो लोग अलग अलग मॉडल से अलग अलग प्रदेश में पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक में मल्टी डिकेड ग्रोथ है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू हॉस्पिटल्स में आज की तारीख में थोड़ा अपने फंडामेंटल से आगे लगता है। जी शाह साहब, किसी भी पायदान पर अगर आप देखें तो सन 2021 हर तरीके के निवेशक के लिए बहुत ही फलदार साबित हुआ। कोई एक ऐसा सेक्टर जहां पर आपको लगता है कि मायूसी हाथ लगी, बड़ी अच्छी रिसर्च हुई लेकिन बाजार ने उतना रिवॉर्ड नहीं किया जितनी की उम्मीद थी, लेकिन सन 2022 उस सेक्टर के लिए एक बहुत बढ़िया खेल करता हुआ दिख सकता है? सो अगर आप बाजार में देखें तो 2020 और 21 दोनों में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में उतनी तेजी नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। ये कंपनीज आज भी सिंगल डिजिट पीई में ट्रेड होती हैं, आज भी अपने हिस्टोरिकली हाई वैल्यूएशन से तकरीबन 40-50% नीचे ट्रेड हो रही है। आज भी इनमें डिविडेंड यील्ड मिड सिंगल डिजिट टू हाई सिंगल डिजिट है। एंड ये जो एक बास्केट है, पोर्टफोलियो है, इसमें 2020 और 2021 दोनों में
उतना परफॉर्मेंस नहीं आया जितनी उम्मीद थी। अगर सरकार इन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम दे दे और इन कंपनीज को एक माहौल मिले ऐसा कि वो अपनी पोटेंशियल के अनुरूप परफॉर्मेंस कर पाए, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट का कॉम्पनसेशन हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे आप उन्हें मार्केट फेसिंग करे, तो मेरे हिसाब से इस सेक्टर्स में री रेटिंग की गुंजाइश है। हमने डिफेंस पीएसयूज में देखा है कि जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो उनका परफॉर्मेंस मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा हो गया। ऐसा ही माहौल बाकी सारे नॉन डिफेंस पीएसयूज में अगर हो सकता है तो 2022 की साल में वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। शैल भाई, इसमें खाली एक ही कॉशन है, ये शायद हम हर साल पिछले 25 सालों में बोल सकते थे कि ऐसा होना चाहिए, बट बहुत कम बार ऐसा हुआ है, तो सोच समझ के आप निवेश करना। बिल्कुल। शाह साहब, बस एक प्रश्न और, कौन से सेक्टर्स हैं जहां से आप परे रह रहे हैं सन 2022 के लिए, जहां वैल्यूएशंस आपको लगते हैं अभी भी ठीक ठाक तरीके से करेक्ट नहीं हुए? और एक टिप्पणी जाते जाते आईपीओ मार्केट्स के लिए। अब शैल भाई, आईपीओ मार्केट में अगर आप निवेश करें तो मतलब सोच समझ के निवेश करिए। 2021 के पहले प्रोबेबली 8-9 महीने जो भी आईपीओ आया वो इश्यू प्राइस से ऊपर ही ट्रेड हुआ, लिस्टिंग हुआ, लोगों को अच्छा पैसा बना। बट लास्ट क्वार्टर में हमने देखा है कि बहुत सारे आईपीओ नेगेटिव पे खुले हैं, उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए नुकसान किया है। अभी जो आईपीओ आएंगे वह भी शायद 2021 की तेजी के या 18,500 निफ्टी के दाम पे बिल्ड किए हुए होंगे, तो सोच समझ के निवेश करिएगा। एग्जिस्टिंग कंपनी से ज्यादा प्रीमियम देके, ज्यादा वैल्यूएशन देके आईपीओ में माल खरीदना वाजिब नहीं है। एक सेक्टर जहां पे लोगों को आज भी ध्यान रखना चाहिए, मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसे सोशल मीडिया के द्वारा पुश किया जाता, उनकी वैल्यूएशन अनाप शनाप है, बिजनेस फंडामेंटल्स गोल है, लेकिन दाम रोज बढ़ रहे हैं। यह टाइप के स्टॉक से दूर रहिएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाएगा तब ये स्टॉक्स ऊपर से 70, 80, 90% गिर जाएंगे। तो जो भी कंपनी में आप निवेश करिए, सोच समझ के निवेश करिए, उनके फंडामेंटल्स देख के निवेश करिए, बिकॉज ये पिछले 7, 10, 15 दिन से बढ़ रहा है, उस कारण से उसमें निवेश मत करिए। क्या बात है शाह साहब, क्या बढ़िया आपने राय दी, और 25 साल का तजुर्बा आपके सामने सिर्फ 20-22 मिनट में शाह साहब प्रस्तुत करते हुए दिख रहे हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सन 2022 के लिए। कोटक महिंद्रा एएमसी के सारे शेयर होल्डर्स और निवेशक जो अलग अलग फंड्स में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न कमाए हैं सन 2021 में, हमारी तरफ से शुभकामनाएं उनको कि सन 2022 में रिटर्न्स इससे ज़्यादा आए। नव वर्ष और फेस्टिवल सीजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू शैल भाई।